जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम डेली करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और वीडियोस के अंत में एक जैकपॉट क्वेश्चन होगा जिसका सही उत्तर देने वाले का नाम हम आने वाली वीडियोस में घोषित करेंगे। चलिए, हमारा पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आंसर था प्रदीप जोशी, जिसका अमन सोनी ने सही आंसर और पहले आंसर किया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चन। कौन पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए मंच का शुभारंभ करेंगे। ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान यह प्रत्यक्ष कर सुधारों की और भी आगे ले जाएगा, ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। इसमें दरों को 30% से 22% तक कटौती और लाभांश वितरण की संभावना जताई गई है और 15% तक की विनिर्माण इकाई भी की जाएगी। विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 में शामिल किया गया है। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हें हाल ही में यूएई का जायद सबसे वहाँ के सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। तो प्रश्न दूसरा है, कौन सा शहर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मुंबई, भुवनेश्वर या रीवा। तो हाल ही में मुंबई दादर ट्रैफिक सिग्नल साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वहीं भुवनेश्वर में अभी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे पहला सरकारी कचरा से ऊर्जा संयंत्र उत्पादित करने वाला अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। और रीवा में प्रधानमंत्री पीएम द्वारा एशिया का पहला सबसे बड़ा सोलर यंत्र स्थापित किया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और अदर फैक्ट में तो 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुई है। मुंबई इसकी कैपिटल है। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और उद्धव ठाकरे इसके चीफ मिनिस्टर हैं। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं प्रदीप नंद राजोग। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली है 228, लोकसभा सीट है 48 और राज्यसभा सीट है 19। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या असम। तो हाल ही में इंदिरा वन मितान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र को 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाएगी। वहीं योजना के तहत आर्थिक गतिविधियों में वनावासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलिए डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहीं आंध्र प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर तो कुल 7 राज्य से अपनी बॉर्डर शेयर वर्क करता है। चलिए बेसिक फैक्ट में 1 नवंबर 2000 को इसका स्टेटहुड हुआ था। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, जिन्होंने हाल ही में यह योजना का शुभारंभ किया है। हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 90, लोकसभा सीट हैं 11 और राज्यसभा सीट हैं 5। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो किस प्रमुख नेता ने कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आपका ऑप्शन है M वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह और MS जयशंकर प्रसाद। हाल ही में केंद्रीय
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक का ई संस्करण का अनावरण किया है, जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 3 साल कार्यकाल के पूरे होने के बाद हुई है। उन्होंने 11 अगस्त 2020 को अपने पद के 3 साल पूरे कर लिया है। इस बुक में 250 पृष्ठ की यह पुस्तक है। वहीं पुस्तक का प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। तो आपका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो साल 2019 के ACJ पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया? आपका ऑप्शन है नितिन सेठी, शिव सहाय सिंह, सौम्या स्वामीनाथन, सुनील वाई DS। हाल ही में साल ACJ 2019 अवार्ड एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पत्रकारिता का अवार्ड नितिन सेठी को, वहीं सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए शिव सहाय सिंह को यह अवार्ड दिए गए। शिव सहाय सेठी द हिंदू के पत्रकार हैं, वहीं नितिन सेठी हॉफीगटन पोस्ट के पत्रकार हैं। तो आपका आंसर होगा ACJ पत्रकारिता अवार्ड नितिन सेठी को दिया गया है। वहीं यह इन अवार्ड का जो अनावरण किया गया है वो सौम्या स्वामीनाथन की 2021 की क्लास के उद्घाटन में किया गया है। कानों में पहचान के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। वहीं ACJ का मुख्यालय है चेन्नई में और ACJ के अध्यक्ष हैं शशि कुमार। डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? सिक्किम, मिजोरम, उड़ीसा। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है। इस घोषणा के वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनजर को देखते हुए किया गया है। तो आपका आंसर होगा गुजरात। चलिए डिस्कस करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात राजस्थान, पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, वहीं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से यहाँ सीमा लगती है। वहीं इसका फॉर्मेशन 1 मई 1950 में हुआ है। गांधीनगर इसकी राजधानी है, कैपिटल है, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 33। आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट में। वहीं चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। 120 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं और लोकसभा सीट है 26। वहीं राज्यसभा सीट है 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत का पहला कॉम्प्लेक्स पेमेंट के लिए पेटीएम ने पॉकेट एंड्रॉयड POS लॉन्च किया है। यह डिवाइस ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS होगी। इसमें ऋण, बीमा, बिजनेस खाता, वहीं बिल जनरेटर का है। चलिए तो आपका आंसर होगा पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश, और पेटीएम की स्थापना हुई है 2010 में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाएगा? ऑप्शन है 3 अगस्त, 6 अगस्त, 10 अगस्त और 12 अगस्त। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ यूथ, युवा के लिए इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया, जो कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। यह पहली बार 12 अगस्त 2002 को मनाया गया था। इसमें युवा एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन नामक थीम को अपनाया गया। तो आपका आंसर होगा 12 अगस्त। वहीं 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी मनाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में किस मशहूर उर्दू शायर का निधन हो गया है? ऑप्शन है PK मुथुस्वामी, मणितोम्बी सिंह, राहत इंदौरी और जेम्स कामला। तो हाल ही में राहत इंदौरी, जो कि प्रख्यात उर्दू शायर हैं, का हाल ही में निधन हो गया है। यह कोविड-19 पॉजिटिव भी पाए गए हैं। मुन्ना भाई, MBBS और M बोले इश्क जैसी बेहतरीन मूवी में इनने वर्क किया है। तो इनका नाम है राहत इंदौरी। आपका आंसर होगा राहत इंदौरी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। तो
के मुथुस्वामी का भी हाल ही में निधन हो गया है, जो एक तमिल एक्टर थे। डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में किन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन है केशव पोरवाल, हर्ष कुमार भानवाला, PS रानीपासे, हरदयाल प्रसाद। हाल ही में नाबार्ड के पूर्व हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले भानवाला 6 साल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में वर्क अध्यक्ष। आंसर होगा हर्ष कुमार भानवाला। चलिए डिस्कस करते हैं CIFL के बारे में। तो CIFL कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं केशव पोरवाल और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपर स्टेट रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है आश्रय, रमन, एक्यूली, रोवर। स्काई रूट एयरोस्पेस में एक अपर स्टेट के रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया। रमन एक 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन है जो नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो आपका आंसर होगा रमन। डिस्कस करते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन को। हाल ही में एलिफेंट डे कब मनाया गया? इसका आंसर देने वाले का नाम हम आने वाले वीडियोज़ में घोषित करेंगे। क्वेश्चंस आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके बताएं। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।